बेटा गुड मॉर्निंग। ठीक हैं बेटा सब बच्चे? चलिए फटाफट से टॉपिक अपना यहां पर शुरू करेंगे इक्वेशंस के साथ। इक्वेशंस टॉपिक शुरू कर रहे हैं बेटा इक्वेशंस के साथ। दोबारा से हम बात कर रहे थे बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अच्छा एक बात बताइए, क्या क्या बताया इसमें अभी तक मैंने आपको? व्हाट इज द जनरल फॉर्म? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने का स्टैंडर्ड तरीका क्या है बेटा, ये है कि नहीं है? और अगर ये दिया हो, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हो तो बेटा सम ऑफ रूट्स निकाल पाएंगे क्या? बताओ कैसे आएगा? माइनस बी अपॉन, अच्छा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल पाओगे क्या? कैसे आएगा? ये आएगा बेटा सी अपॉन ए, ये आएगा सी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सम ऑफ रूट्स। फिर मैंने ये बता दिया था आपको कि अगर आपको रूट्स दिए हों, लेट्स से अल्फा बीटा, दीज आर द टू रूट्स गिवन, तो बेटा क्या इक्वेशन तक पहुंच पाओगे? बताओ कैसे पहुंचोगे? सर इनका सम निकाल लेंगे और फिर इक्वेशन क्या बन जाएगी? माइनस सम इंटू एक्स प्लस इक्वल टू, ये सब काम कर चुके हैं। अब बात आई यहां पर कि सर ये विदाउट कैलकुलेटिंग रूट्स हमने सारे काम कर लिए, लेकिन अगर इसमें रूट्स निकालने हो तो रूट्स निकालेंगे कैसे? अच्छा एक बात तो क्लियर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या था? इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, उसके रूट्स कितने आएंगे? सॉल्यूशन भी आएंगे 2, एक्स की 2 वैल्यू आएंगी। तो अब सुनो, आज की बात शुरू कर रहे हैं बेटा। ये रूट निकालने हैं तो वो रहेगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो दीज आर द टू रूट्स। ये x की 2 वैल्यू आएंगी। सर ये 2 कहां हैं? ये तो एक ही वैल्यू है बेटा, ये 2 हैं। ये 2 वैल्यू दिख रही हैं x की, कैसे आएंगी? बताओ कैसे आएंगी? एक बार तो जब यहां पर x इक्वल टू माइनस रखोगे तो अलग वैल्यू आएगी, और एक बार जब प्लस रखोगे तो बेटा अलग वैल्यू आएगी। तो कुल मिलाकर रूट्स कितने हो गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के? बेटा दोनों सॉल्व करने आ गए कि नहीं आ गए? मान लेते हैं उसने कहा एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 10x, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0। मान लेते हैं दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये एक। और मैंने आपसे कह दिया, मैंने आपसे बोल दिया कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल के बताइए। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल के बताइए। बेटा बताना 2 रूट क्या क्या होंगे? x, अच्छा ये बताओ पहले इसमें a b c क्या है? a क्या है इसमें? 2, b क्या है? और बेटा c क्या है?
अच्छा, अगर ये है तो जरा बताना अब x की दो वैल्यू क्या आएंगी, रखवाओ ना। माइनस बी कितना हो जाएगा 10 प्लस माइनस बी स्क्वायर कितना हो गया 100, 4ac कितना हो जाएगा 24 डिवाइड बाय 2a4। बेटा यही आएगा कि नहीं आएगा? सब्सीक्वेंटली सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 10 प्लस माइनस अंडर रूट, ये कितना 76/4। तो दो आंसर कौन से आ गए 10 प्लस रूट 6 रूट 76/4 और दूसरा क्या आ गया बेटा ये x की दो वैल्यू नजर आ रही हैं आपको? यही तो कहा था मैंने कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसमें हमेशा दो रूट्स आते हैं, वो दो रूट कैसे आएंगे वो मैंने आपको बता दिया। आसान है, आसान है। वो अलग बात है हम कभी सॉल्व नहीं करेंगे। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन देकर रूट्स पूछ लेगा तो हम क्या करेंगे बताओ फटाफट से, बोलो बेटा क्या करेंगे? हमें तो ऑप्शन दिए हुए हैं, हम तो ऑप्शंस का इस्तेमाल करके काम करने वाले हैं। खैर अब सुनिए यहां पर किसी भी क्या बताया बेटा x के लिए क्या करना पड़ेगा माइनस बी प्लस माइनस बोलो बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। नाउ दिस इज कॉल्ड डी डिटर्मिनेंट। बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट नहीं है बल्कि इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड द डिटर्मिनेंट। यानी इसी को कैसे लिख पाएंगे प्लस माइनस डी अपॉन 2a भी लिख सकता हूं। और डी की वैल्यू कितनी है बेटा बी स्क्वायर माइनस। अच्छा अब ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है। इस इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे, इस इक्वेशन या किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स किस प्रकार के आने वाले हैं, ये बगैर रूट निकाले ही मैं बता सकता हूं डी की वैल्यू देखकर। समझो मैं क्या कह रहा हूं, मैं लिखवा दूंगा रूल सारे, लेकिन समझिए हम अपने आप क्यों ना रूल बना लें। अगर मैं कुछ देर के लिए कहूं आपसे, सोचो मैं कहूं आपसे, नोट मत करना अभी, वैल्यू ऑफ डी निकाली कैसे बी स्क्वायर माइनस, और मान लेते हैं डी इज 0। वापस आओ, डी की वैल्यू 0 दिखनी शुरू हो गई बेटा। अब सोचो जरा, अगर डी 0 है, ये पूरा 0 है, तो क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट 0 अपॉन 2a हो जाएगा। ये तो 0 है, यानी आंसर कितना हो गया प्लस 0 अपॉन 2a माइनस बी माइनस 0 अपॉन 2a। आंसर क्या आ गया माइनस बी अपॉन 2a। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? क्या लिखवाया मैंने बताओ। अगर d की वैल्यू यहां पर 0 हो जाए, आप समझो जब ये x की वैल्यू निकाल रहे हो तो इसमें ये सेम है, हां बोलो, ये पूरा भी सेम है, बस यही तो प्लस माइनस का फर्क है। ठीक, अगर 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 मैं बोल रहा हूं ये 0 हो, अगर ये 0 हो जाए, अगर ये पूरा 0 हो जाए, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो जाए, तो x की पहली वैल्यू माइनस बी अपॉन 2a और दूसरी भी ये होगी। यानी एज अ रूल अगर मैं लिख दूं कि अगर d की वैल्यू 0 हो जाए तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा
रूट्स आर इक्वल। ये जो दो x की वैल्यू आएंगी दोनों बराबर आएंगी। x की जो वैल्यू आएंगी दो, वो दोनों बराबर आएंगी। एक्स स्क्वायर माइनस 25 प्लस 25 माइनस 10x इक्वल टू 0। बताना बेटा, अच्छा से बताओ पहले a कितना है, b कितना है, -10। 25 मत लिख देना, c 25। जरा d बताओ कितना आएगा, b स्क्वायर यानी 100। 4ac माने कितना बेटा, 0 आ गया कि नहीं आया? क्या मतलब है इसका? मुझे नहीं पता इसमें अभी x की क्या वैल्यू आएगी, लेकिन दोनों वैल्यूज क्या आएंगी? आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सोचो ना, कल को ये d जो 0 है वो यहां जाकर जब चिपक जाएगा तो दोनों वैल्यू सेम ही तो आएंगी। मैं कुछ रटवाने वाली बात नहीं कर रहा, सिंपल लॉजिक के साथ समझ रहे हैं। x की दो वैल्यू और जो फर्क क्रिएट हो रहा है वो इन्हीं के वजह से होगा। एक बार ये माइनस होगी, एक बार प्लस होगी, लेकिन अगर ये पूरा ही 0 हो जाए तो विल हैव इक्वल रूट्स। आगे आइए, लेकिन अगर d इज नॉट इक्वल टू 0, बताओ जी, d की वैल्यू 0 नहीं है, कुछ भी आ जाए, कुछ भी आ जाए लेकिन 0 नहीं है। अगर d इज नॉट इक्वल टू 0, -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। आप समझो, d अगर कुछ भी रखोगे, कुछ भी रखोगे, पॉइंट्स में, प्लस में, माइनस में, कुछ भी रखोगे, एक बार ये प्लस होगा, एक बार माइनस होगा, यानी अब दो अलग अलग वैल्यू तो पक्का आएंगी। एक बात तो क्लियर हो गई, क्या? रूट्स आर अनइक्वल। क्या d को देखकर सारी बातें डिसीजन मेकिंग कर पा रहे हो? अगर d 0 है तो इसका मतलब ऑल द रूट्स विल बी इक्वल, लेकिन अगर d 0 नहीं है तो अनइक्वल रूट्स होंगे। यहां तक ठीक है बात? अब अगर 0 नहीं है, फिर सुनो, अब अगर 0 नहीं है, लो जी, 0 नहीं है तो क्या हो सकता है? या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। इसकी बात करते हैं पहले, देखना जरा। अगर d नेगेटिव हो जाए, कुछ कहना चाहोगे क्या? -b प्लस माइनस √-2 अपॉन 2a, कुछ कहना चाहोगे? d नेगेटिव है, क्योंकि d नेगेटिव है। अरे d नेगेटिव है तो √ निकाल सकते हो क्या? अरे बोलो भाई, √ ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज नॉट पॉसिबल। यानी अगर d नेगेटिव हो गया तो भाई साहब ये सॉल्व करके कोई रियल नंबर नहीं आएगा। तो इसे क्या कहते हैं? इमेजिनरी रूट्स। इमेजिनरी, इसका सॉल्यूशन इमेजिनरी होगा। एक ऐसा नंबर निकल कर आएगा जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्या होगा अभी और बाद में बात करेंगे, लेकिन ये समझ में आ रहा है, अगर d नेगेटिव हो जाए तो इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। हाँ बोलो बेटा। तो इमेजिनरी नंबर आ गया, इमेजिनरी रूट्स आ गए। लेकिन अगर ये पॉजिटिव होता, अगर ये पॉजिटिव होता, बेटा √2 सॉल्व हो सकता है? हो सकता है। वो पॉइंट में आएगा वो अलग बात है, लेकिन सॉल्व हो सकता है। हाँ बोलो। और जब सॉल्व हो सकता है तो एक बात तो तय है, क्या? कि कोई रियल रूट्स ही आने वाले हैं। बेटा क्लियर है?
मैंने इसी चार्ट को और आगे बढ़ाया। क्या कह रहा हूं मैं, अभी लिखवाता हूं सारा चार्ट। ये अगर d 0 नहीं है तो बताओ फिर क्या होगा, या तो d लेस देन 0 होगा, और लेस देन 0 होगा तो रिजल्ट क्या निकलेगा। आई होप रटने की बात नहीं जरूरत पड़ रही बेटा। अगर d सोचो ना, d नेगेटिव, अंडर रूट नेगेटिव नंबर का ना निकाल पाओगे, यानी इमेजिनरी रूट्स। लेकिन अगर d इज पॉजिटिव तो बताओ बेटा क्या होगा। नाउ दिस विल गिव रियल रूट्स। d को देखकर सब कुछ तय कर पा रहे हैं, d की वैल्यू देखकर सब कुछ तय कर पा रहे हैं। अच्छा, कुछ और भी हो सकता है कि आप सोच लो। देखो d की वैल्यू जब निकालने चलोगे तो या तो 0 आ जाएगी, तो ये हो गया, या 0 नहीं होगी। और 0 नहीं है, अगर 0 नहीं है तो या तो नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी। हां बोलो बेटा। इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या तीसरा स्टेम्स? बेटा तीसरी कोई शाखा बन सकती है इसमें? अरे बोलो भाई, नहीं हो सकता, बिल्कुल एक्सक्लूसिव केस है ये, इसके अलावा कोई केस नहीं बन सकता। अब और आगे चलते हैं, सुनो। अब चलो जी, d पॉजिटिव है। अब d पॉजिटिव है तो d भी दो प्रकार का हो सकता है। रियल रूट्स आएंगे, ये तो ठीक है। चलो देखो यहां पर, d इज पॉजिटिव, इसका मतलब रियल रूट्स आने वाले हैं। अब इसमें भी दो बातें, या तो d इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जो किसी नंबर का स्क्वायर हो। यानी d की क्या क्या वैल्यूज की बात कर रहा हूं मैं, शायद 1 की बात कर रहा हूं, 2 की बात कर रहा हूं, 4 की बात कर रहा हूं, 9 की बात कर रहा हूं, 16 की बात कर रहा हूं। मैं कुछ ऐसे परफेक्ट स्क्वायर्स की बात कर रहा हूं। बोलो बेटा। जब मैं परफेक्ट स्क्वायर बोल रहा हूं तो एक ऐसा नंबर जो किसी का स्क्वायर है, किसी नंबर का स्क्वायर है। अब अगर d या तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, सर अगर d परफेक्ट स्क्वायर है तो क्या ही हो जाएगा, ये देखो, x की दो वैल्यू क्या थी, यही थी या नहीं थी? ये थी बेटा x की दो वैल्यूज, ये थी यहां पर x की दो वैल्यूज। हेलो, बोलिए बोलिए, हेलो बोलिए भाई साहब, बाद में बात करिए आप मुझसे पीछे में जी। अब सोचो जरा इसमें फिर से, अगर d परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो क्या होगा। मान लेते हैं -b इज -2 प्लस माइनस ये आ गया लेट्स से 6 और ये है √25, परफेक्ट स्क्वायर है। अब जैसे ही अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा। बोलो बेटा, क्या आएगा ये बताओ। 5/6, आंसर क्या आ गया 3/6 -7/6। बोलो बेटा, क्लियर है, सॉल्व हो गए ये। लेकिन यानी इन्हें क्या कहेंगे अब, दिस इज कॉल्ड रैशनल रूट्स, रैशनल रूट्स। अब सोचो, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर ना होके 3 हुआ होता यहां पर, whether 3 is a perfect square or not? 3 परफेक्ट स्क्वायर है क्या? नहीं है। तो आंसर क्या आएगा, अगर √3 की वैल्यू निकालोगे
तो 1.732 अप टू इंफिनिटी तक जाती जाएगी। क्लियर है? तो जब ये इर्रेशनल नंबर आ गया, इसे इर्रेशनल बोलते हैं, तो ये पूरा भी रूट क्या होगा? बोलो बेटा। यानी कि अपने चार्ट को और आगे लेकर जा रहा हूं अब मैं। किसमें? अगर d पॉजिटिव है तो फिर से दो बातें, क्या? d इज अ d is not a perfect square, so this will gives you irrational roots. नोट करिए इसको, पूरे चार्ट को। अब इसे नोट कर लीजिए पूरे को। बस एक बात और बतानी है इसमें, इसके बाद फिर क्वेश्चन शुरू करेंगे। नोट करिए पहले से, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का कॉन्सेप्ट खत्म। इसके बाद बस सुनिए, मैं हटा दूं इसको यहां से। करिए नोट फटाफट से इसको। सुनिए, ये लो जी, ये कहा आपने मेरे से कि दो रूट हैं -b प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और दूसरा रूट क्या है बेटा? क्या रूट है दूसरा? -b माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, मान लेते हैं मैंने वैल्यूज पुट करनी शुरू की, और जब वैल्यूज पुट की तो ये आ गया -5, प्लस किया और ये पूरा आ गया √3, और डिनोमिनेटर में आया 1, मान लेते हैं। अभी रूल तैयार हो रहा है। एक रूट आ गया, वैल्यूज डालने के बाद रूट पढ़ के बताना क्या है बेटा? 5 प्लस √3 अपॉन 1, 5 प्लस √3, रूट हो गया 1। क्या कोई दूसरा रूट बता सकता है मुझे? बस यही तो बात है। कहां इसमें रॉकेट साइंस है? क्या बोला मैंने इसको? अब शब्दों में बोल रहा हूं।
irrational roots always occur in pairs. अगर ये irrational है यानी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये सॉल्व नहीं होगा. तो एक वैल्यू ये है तो पक्का दूसरी वैल्यू इसके पेयर में आएगी. हाँ बोलो. यानी जनरल रूल क्या कह रहा हूं मैं ये बोल रहा हूं इफ वन रूट इज क्या लिखूं, ए बी यूज कर रखे हैं हमने, p प्लस रूट क्यू. अगर एक रूट p प्लस रूट क्यू है तो बताओ दूसरा रूट क्या होगा कि नहीं होगा? क्या नई बात बता दी मैंने इसमें आपको? कुछ भी नया नहीं बताया. इरैशनल रूट्स यानी अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये रूट्स हमेशा पेयर में आएंगे. अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होता, सोचो अगर ये 4 होता तो क्या हो जाता आंसर? ये सॉल्व होके 2 आता, 5 में 2 ऐड हो जाता, कुछ और आंसर. 5 में से 2 माइनस होता, कुछ और आंसर. हाँ बोलो बेटा. एग्जाम्पल लिखो जरा एक. अभी देखते हैं कितना समझ में आया. फाइंड द इक्वेशन whose one root is 2 minus root 3. देखो अभी पुराना कॉन्सेप्ट और नया कॉन्सेप्ट दोनों मिक्स कर दिए मैंने. पुराना और नया दोनों कॉन्सेप्ट मिक्स कर दिए मैंने. अच्छा एक बात बताओ, इक्वेशन बनानी है रूट्स से, बना पाओगे क्या? हाँ बन तो जाएगा. रूट्स से इक्वेशन बन जाएगी. लेकिन सर, हाँ बेटा सर दोनों रूट्स तो दो कम से कम, फिर तो काम कर देंगे हम. अगर 2 रूट मिल जाएं, सम निकाल लेंगे, प्रोडक्ट निकाल लेंगे, इक्वेशन बना देंगे. लेकिन सर आपने तो कुछ ज्यादा ही नाइंसाफी कर दी. क्यों बेटा, क्या दिक्कत आ गई? सर आपने तो बस एक ही रूट दिया है. कहां से निकालूं सम और कहां से निकालूं प्रोडक्ट? कुछ कहना चाहोगे? अरे बोलो भाई, क्या कहना है बताओ. सर अगर ये एक रूट है, इफ वन रूट इज 2 माइनस रूट 3, तो बताना जरा अदर रूट क्या होगा? खत्म हो गई बात. अगर दोनों रूट हैं तो सम आपको मालूम है, प्रोडक्ट आप निकाल लोगे, इक्वेशन आप बना लोगे. करो फटाफट से, करो फटाफट करके दो. नाउ sum of roots 2 minus root 3, 2 plus root 3. Four. Product of roots 2 minus root 3, 2 plus root 3. बेटा ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 माइनस 3 1. लो बेटा प्रोडक्ट भी आ गया, सम भी आ गया. तो क्या अब इक्वेशन लिखने में दिक्कत आएगी क्या? दस इक्वेशन इज क्या हो जाएगी? अरे बड़ा आसान था ये तो भाई. एक ही रूट दिया हुआ था लेकिन फिर भी इक्वेशन तक पहुंच गए, क्योंकि प्रॉपर्टी के माध्यम से मुझे पता है कि ये जो इरैशनल रूट्स हैं ये हमेशा पेयर्स में होते हैं. ये हमेशा पेयर्स में होते हैं.
Similar property will applies to imaginary roots also. देखते हैं अभी, देखते हैं. नोट करो पहले से. पहले इसको नोट करिए. बस खत्म है बात. फिर क्वेश्चंस करेंगे 4-5. क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म. इसमें लास्ट फिर बचेंगी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, एग्जाम में आती हैं बहुत, लेकिन वो सिंपल जनरल सी प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉपर्टी वगैरह कुछ नहीं है उसमें. फिर अब सुनिए बेटा, हटा दूं से अब. लो जी, x के ये दो रूट्स, सॉरी x की दो वैल्यू निकालने का ये तरीका आपने मुझे बताया. सर ये x की दो वैल्यू निकालनी है, इसमें वैल्यूज डालते जाइए, वैल्यू आ जाएंगी x की. मैंने वैल्यू डालना शुरू किया, जैसे आपने कहा, आपके कहे अनुसार मैंने वैल्यू डालना शुरू किया. ये आ गया 5 प्लस -√7/1. कौन से रूट है ये? इमेजिनरी है. बोलो बेटा. d की वैल्यू लेस देन 0 है, ये सॉल्व हो नहीं सकता. ये इमेजिनरी रूट हो गया कि नहीं हुआ? अगर एक रूट बता दूं तो क्या दूसरा इमेजिनरी रूट बता पाओगे? क्या होगा? पक्का पक्का ऑलवेज अकर इन पेयर्स. ये हमेशा इमेजिनरी रूट भी पेयर्स में होंगे. भाई ये इमेजिनरी नंबर सॉल्व हो नहीं पाएगा, ये एज इट इज पड़ा रह जाएगा. 5 और 1 हमेशा सेम रहेंगे, बस प्लस माइनस का फर्क आया करेगा. क्या बताया? फिर सुनो अब कंबाइन. इरैशनल रूट्स एंड इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज अकर इन पेयर्स. तो एक रूट अगर a प्लस रूट बी है तो दूसरा रूट क्या होगा? a माइनस रूट बी. ऐसे ही अगर एक रूट है 5 प्लस माइनस, सर ये ठीक नहीं लग रहा लिखा हुआ, ये ठीक नहीं लग रहा सर. -√7 कोई देखेगा पागल ही कहेगा, ये क्या लिख रखा है, ये ठीक नहीं लग रहा. बात तो ठीक कह रहे हो, ये लिखा हुआ अच्छा सा नहीं लग रहा. -√7 लिखना ना कोई बड़ी बेतुकी सी बात है. कोई देखेगा, बच्चा भी देख लेगा तो कहेगा पता नहीं क्या पढ़ के आते हैं, -√7 लिखा हुआ है. चलो एक काम करते हैं, फिर कुछ और लिखते हैं ऐसे. 5 प्लस 7 इंटू -1 लिख सकता हूं? हाँ बोलो. अरे हाँ बोलो भाई. अच्छा, इसको 5 प्लस √7 इंटू √-1 लिख सकता हूं. एंड √-1 इज i. आयोटा इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी रूट. बेटा ये देखने में ज्यादा खूबसूरत लग रहा है कि नहीं लग रहा है? 5 प्लस √7i. i का मतलब क्या है? सुनो फिर से. और असल में i² की वैल्यू होती है -1. अगर i² -1 है तो बताना i कितना होगा? √-1 होगा कि नहीं होगा? अब वो अंडर में जो माइनस लिखा हुआ था उसे हटाकर एक सरल सा i लिख दिया, जिसके मायने मुझे मालूम है, और जिसको नहीं मालूम उसे अजीब ना लगेगा ये. बोलो बेटा. तो इमेजिनरी रूट एक, अगर एक इमेजिनरी रूट 2 प्लस √5i है, ये समझ में आ रहा क्या रहा होगा? बताओ क्या रहा होगा? ये असल में i का मतलब √-1, यानी एक रूट रहा होगा. बोलो कितना रहा होगा? यस सर. नलायक
2 प्लस -5 -√5 होगा। तो क्या मुझे कोई दूसरा रूट बता पाएगा? यही होगा। ये अंडर रूट पूरे पे नहीं है बेटा, क्लियर है बात? ठीक, कुछ नहीं है भाई, इसी को जरा अच्छा सा खूबसूरत तरीके से लिखने का एक अंदाज है बस। आओ बेटा जरा लिख के बताना से कैसे लिखूं। 5 -√7i। So these are the two roots, rational roots and imaginary roots always occur in pair। एक एग्जाम्पल लिखो। Find an equation whose one root is -3√3i। मैंने जान के थोड़ा सा चेंज किया है चीजें। i है तो इमेजिनरी रूट है यानी -√1 होगा। क्या हुआ? करो सॉल्व फटाफट से भाई। इसका दूसरा रूट बताओ क्या होगा। सम ऑफ रूट्स निकालो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालो एंड देन सब्सीक्वेंटली फाइंड द इक्वेशन। सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड देन फाइंड आउट द इक्वेशन। सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड देन फाइंड आउट द इक्वेशन। करिए, बस मेरी बात खत्म। वन रूट इज 2 -3i, तो अदर रूट क्या होगा? 2 + 3i। सम ऑफ रूट्स क्या होगा? 2 -3i, 2 + 3i, कैंसल्ड 4। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा? वुड बी 2 -3i, 2 + 3i। a² - b² का फॉर्मूला -3i का स्क्वायर 4। ये बताओ कितना आएगा? 3i² का मतलब क्या होगा? अरे बोलो भाई, 3 का मतलब 9 हो गया और i² का मतलब क्या था? भूल गया मैं। बोलो बेटा क्या था? लो लिख के दिखाता हूं मैं। और 3² i² यानी 4 - 9 × i²। बताओ बेटा, बताया तो था। ये कितना है i²? i² इज, अच्छा -1 था क्या? लो बेटा -1 लिख दिया फिर। तो बताओ कितना आ गया? ये 13 आएगा, माइनस नहीं आएगा। दस इक्वेशन इज x² - 4x + 13 = 0। स्टार्ट करिए क्वेश्चन नंबर फटाफट से। 55 से 59। 55 कल बताकर भेजा था शॉर्ट ट्रिक। आंसर ओरली आ जाएगा बेटा, आ जाएगा। अब कैसे करोगे बताओ? 6 के 2 फैक्टर्स बन रहे हैं क्या? कुछ क्या क्या बनेंगे? 2 और 3। सीरीज प्लस में है या माइनस में है? प्लस में है। तो आंसर क्या हो जाएगा? जो बड़ी वैल्यू है यानी आंसर इज
3 ओरली हो गया। करो 56, 57, 58, 59 करिए जरा अपने आप, पढ़िए, समझिए और करिए चारों। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फिनिश। आज टेस्ट कौन सा है? डेप्रीसिएशन। वो एपीजीपी खत्म हो गया ना? ठीक है, आज डेप्रीसिएशन का टेस्ट है आपका, एपीजीपी खत्म हो गया है। चलिए बेटा चेक करिए। बेटा क्वेश्चन 56 हो गया क्या? बेटा आसान क्वेश्चन है तो हो गया होगा, अभी किया तो है हमने, करके दिखाऊं क्या इसको? चलिए 57 हुआ कि नहीं हुआ बेटा? 57 पूछना है किसी को? 57 कराऊंगा मैं। देखिए क्या कह रहा है बेटा, x इक्वल टू -4 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन x² प्लस px -4 इक्वल टू 0। रुक जाओ यहीं पर। क्या बोला उसने? भूल जाओ आगे। इसका मतलब बताओ क्या है? सर इसके तो 2 रूट होने चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक है, एक बता रहा हूं मैं आपको। इससे क्या समझ में आ रहा है कि अगर मैं x इक्वल टू -4 पुट करूंगा इसमें, तो ये इक्वेशन मैच हो जानी चाहिए। यही तो होता है रूट का मतलब। बोलो बेटा। तो इसका मतलब ये कि अगर अभी मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा आगे, -4 पुट कर दूं इस इक्वेशन में, तो ये इक्वेशन मैच हो जानी चाहिए। यानी P की वैल्यू आ गई 3। ये तो मैंने ऐसे ही क्वेश्चन रोक दिया बीच में एक लाइन पढ़कर। खैर बोल रहा है इस इक्वेशन, एग्जाम का क्वेश्चन है ये, इस इक्वेशन का एक रूट -4 है। ये पढ़ते ही दिमाग में आ गया कि ये यहां डालूंगा तो इक्वेशन मैच हो जाएगी, यानी P का वैल्यू आ जाएगी। आगे बढ़ो, पूछ कर है एंड द इक्वेशन। अब एक दूसरी इक्वेशन दे दी उसने, क्या? x² प्लस q इक्वल टू 0। इसके बारे में क्या बोल रहा है? इसके इक्वल रूट्स हैं। ये इक्वल रूट्स कब होते हैं? जब d की वैल्यू 0 होती है। दिमाग में आ गया ये? उसने कहा इक्वल रूट्स हैं, तो इसका मतलब d की वैल्यू 0 होगी। अब d क्या है इसमें जरा बताना बेटा। d भूल गया, बताओ ना क्या होता है? -b²। b क्या है इसमें? ठीक लिख दिया ना, गलत लिखा है? अरे b किसे कहते हैं? x के कोफिशिएंट को ही तो कहते हैं। अच्छा b², ये माइनस थोड़ा होता है इसमें, -4। a कितना है? 1। c कितना है? q, यानी p² -4q। अच्छा इसमें p की वैल्यू तो पता है लेकिन मुझे, बोलो, निकाल के रख रखी है मैंने। ये 0 के बराबर, ये 0 के बराबर, 9 -4q 0,
क्यू कितना हो गया 9 बाय, पूछा क्या है उसने, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। पी तो 3 आ गया और क्यू क्या आ गया 9/4, यही तो पूछा था उसने, क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकाले हुए हैं उसने। करी नो, बढ़िया क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, एग्जाम का ही है। अगला क्वेश्चन बेकार है 58, करिए फटाफट से। और 59 पहले किया हुआ है हमने, कर लो लेकिन खत्म ही करा देता हूं हाथ के हाथ। चेक करिए अगले क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 58, देखना बेटा क्या कह रहा है 58 में। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x² प्लस 8x माइनस m क्यूब, ये एक इक्वेशन है इक्वल टू 0, बेटा लिख लो इसके आगे इक्वल टू 0, इसके रूट्स बता रहा है इक्वल हैं। ये रूट्स इक्वल का मतलब क्या होता है, d 0 है। बताना इसमें d क्या होगा, बेटा बताओ d क्या होगा। b² कितना है -4, a कितना है c, यही तो हुआ 64 माइनस 8m क्यूब इज इक्वल टू 0, यानी कि 8m क्यूब इज 64, m क्यूब इज 8, m इज 2। जी गलत हो गया क्या, हाँ जी गलत हो गया, प्लस आएगा ना ये, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस, आंसर इज -2। करो जी नोट 58 भी, आसान वही चीज चल रही है अब तो बस। रूट्स आर इक्वल, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल, यानी d 0, जैसे ही वो रूट्स इक्वल बोल रहा है दिमाग में b² - 4ac 0 आना चाहिए, यानी एक नई रिलेशनशिप तैयार हो गई। लास्ट क्वेश्चन 59, ये क्वेश्चन तो किया हुआ है ऐसा पहला। a and b आर द रूट्स, बेटा x² प्लस kx प्लस 12 इक्वल टू 0, इसके रूट्स बताए हुए हैं a और b। बेटा बताना, अगर रूट्स बताए हुए हैं तो a प्लस b की वैल्यू मालूम है क्या, a इंटू b मालूम है क्या,
a माइनस बी, वो और बता रहा है मुझे फाइंड द वैल्यू ऑफ k सॉल्विंग दीज थ्री इक्वेशंस, यूजिंग दीज थ्री इक्वेशंस। इन तीनों को यूज करके k निकाल लीजिए। कितना आंसर आएगा? कितना? 4 माइनस 3। चलो करो इसको फटाफट से। बेटा ठीक है, करो फटाफट नोट। 60 ऑनवर्ड्स क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं प्रॉपर्टी पे, 63 तक सारा खत्म। इसमें अब वर्ड प्रॉब्लम्स हम शुरू करेंगे। चलिए आज की चर्चा यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। इसके आगे डिस्कशन वी विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक, चलो धन्यवाद।